नमस्कार साथियों, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि बुक को यानी कि BOOK को CPPL से कोडित किया जाता है तो पेन को काय से कोडित करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है कि जो B है उसको अगर अपन C लिख रहे हैं, O को यदि P लिख रहे हैं तो समझिएगा B के बाद क्या आता है C, O के बाद P। इसी प्रकार K को क्या लिख रहे हैं L, तो यानी कि K के बाद L। कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों? एक बढ़ा रहे हैं। इसमें भी एक बढ़ा रहे हैं, इसमें भी एक बढ़ा रहे हैं। चूंकि वो दो बार है तो इसलिए एक बार लिखा है। तो इसी प्रकार अब वो ये कह रहा है कि बताइए, क्या बताइए भैया, कि बताइए पेन को क्या लिखेंगे। पेन मतलब समझ रहे हो ना? पेन मतलब देखिएगा दोस्तों, P E और N को हम क्या लिखेंगे। तो P के बाद एक बढ़ा देंगे, क्या आएगा? P के बाद Q, E के बाद F और N के बाद O। जी हाँ, क्या आपने को क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, हमको आंसर दिख रहा है सेकंड नंबर का। यही हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए किसका 35% 140 है। तो वी एज्यूम दैट x का 35% कितना है? 140 140, बिल्कुल सही। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा 35 है तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 140 इंटू 100 अपॉन 35। 35 दूनी 70 होता है, 35 चौके कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अब देखिएगा 4 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जब 400 हो जाएगा तो यही अपना आंसर है। दिख रहा है क्या? जी हाँ, आपको दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ ये आंसर लिखा है 400 थर्ड नंबर पे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए देखिएगा क्या कह रहा है। BALL को क्या कह रहा है? DCNN। समझिएगा, B को लिखा है D, कितना प्लस किया? 2। A को लिखा है C, कितना प्लस किया? 2। L को लिखा है N, कितना प्लस किया? 2। L को लिखा है N, कितना प्लस किया? 2। यानी कि सब में कितना प्लस करना है? 2। तो क्या हम आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। क्या क्या कह रहा है। GOA और L को हम क्या लिखेंगे? G में जब 2 प्लस करेंगे तो G के बाद क्या आएगा? H और I। जी हाँ, O में जब 2 प्लस करेंगे तो OP और क्या आएगा? Q। IQ दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा है। A में जब 2 प्लस करेंगे तो C और L में जब 2 प्लस करेंगे तो N। तो देखिएगा आपको दिखेगा IQCN दिख रहा है क्या? देखिएगा क्वेश्चन। जी हाँ, IQCN सेकेंड नंबर का आंसर हमारा दिख रहा है हमको। यही हमारा राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक गलत पद है। गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद को ज्ञात करना है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, देखिएगा कैसे निकालेंगे गलत पद। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये सीरीज काय की है और कैसी सीरीज बन रही। देखिएगा 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर 36 लिखा है और फिर 50 लिखा है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए करवा रहा हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। देखिएगा 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को हम 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ये जो 5 है ये ऑड नंबर है, ये अलग है।
इसलिए हमारा जो गलत पद है, जो हमारा जो क्वेश्चन में जो पूछा है कि बताइए गलत पद, यहाँ जो पूछा है गलत पद, वो गलत पद कौन सा है? 5 है। यानी कि हमारा कौन सा नंबर का ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन जो है 5 वो सही है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा। कोई सी महिला है, उसकी ओर इशारा किया और दिनेश ने कहा, क्या कहा? वह उस महिला की बेटी है। जो महिला है वह उस महिला की बेटी है। महिला है, उसकी बेटी है, जो मेरी माँ के पति की माँ है। अगर वो व्यक्ति यहाँ है, दिनेश, उसकी माँ के पति की माँ, यानी कि उसकी क्या हुई? उसकी हुई दादी। दादी और दादी की बेटी क्या हुई? दादी की बेटी क्या हुई? बुआ। और बुआ की बेटी क्या हुई? नहीं, वह उस महिला की बेटी है। यानी कि दादी की बेटी क्या हुई? बुआ। यानी कि वो लड़का किस प्रकार संबंधित है? उससे बुआ है उसकी। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। देखिएगा डेली क्वेश्चन आएंगे और बने रहिए। इस बार एमपी पुलिस निकालना है।